नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले आपसे एक सवाल है कि जिस प्रदेश में लाखों युवा बेरोजगार हों, क्या उस प्रदेश में रिटायर्ड लोगों को नौकरियां देना सही है? इसी पर जो है हम बात करने वाले हैं और कमेंट में आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। देखिए, हिमाचल प्रदेश की बात करें ना, तो आप कुछ एक समय से देख रहे हो कि रिटायर्ड लोगों को नौकरियां दी जा रही है। अब मैं यहाँ पर डाटा भी बताऊंगा, फैक्ट के आधार पर बात करेंगे, तथ्य के आधार पर बात करेंगे, क्योंकि कुछ एक लोग होते हैं ना, फिर कमेंट करते हैं कि भाई प्रूफ दीजिए, आप जो है केवल व्यूज़ के लिए ये सब कर रहे हो। तो जिनको लगता है ना भाई मैं व्यूज़ के लिए ये सब कर रहा हूँ, कृपया करके वो वीडियो स्किप करके ही चले जाएं, ठीक है। ये वीडियो केवल उनके लिए रहने वाली है जो सरकारी नौकरी सच में पाना चाहता है, जिसका सपना है कि वो सरकारी नौकरी पाकर अपनी फैमिली की कंडीशन को चेंज कर सके, ठीक है। और सिस्टम से जो है जो तंग आ चुका है, केवल उनके लिए ये वीडियो है। देखिए, मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात यहाँ पर करूँगा सबसे पहले। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात इसलिए क्योंकि आजकल मोस्टली मैं जिससे पूछता हूँ वो कहते हैं पटवारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो पटवारी भर्ती एक ऐसी भर्ती है जिसका इंतजार जो है प्रदेश के लाखों युवा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो क्राइटेरिया है ना ऑलमोस्ट सब फुलफिल कर रहे हैं। 1845 एज ग्रुप, बहुत सारे युवा हैं इसमें, 12वीं पास रहती है तो बहुत सारे युवा हैं। तो लाखों बेरोजगार युवा जो हैं वो पटवारी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। और उनको उम्मीद है कि भाई पटवारी भर्तियाँ आएंगी, वो उनका सपना है कि पटवारी बनेंगे। फैमिली की जो है वो जो गरीब फैमिली के बच्चे हैं वो सोच रहे हैं भाई अपनी फैमिली की कंडीशन को हम बदलेंगे। लेकिन हो क्या रहा है आप देखिएगा। मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दूंगा। की बात कर लेते हैं तो मंडी में 88 पदों के लिए 31 जनवरी तक लास्ट डेट रखी गई थी पटवारी के पदों के लिए, जिसमें जो है वो रिटायर्ड लोगों को यहाँ पर रखा जाएगा, है ना। रिटायर्ड लोगों से ये एप्लीकेशन इन्वाइट की गई थी 88 पदों के लिए 31 जनवरी तक। कांगड़ा की बात कर लेते हैं तो कांगड़ा में भी जो है वो रिटायर्ड पटवारियों से यहाँ पर एप्लीकेशन इनवाइट की गई हैं। कुल मिलाकर उन्हें 25,000 रुपये दिया जाएगा। अगर भाई यही 25,000 रुपये आप प्रदेश के किसी बेरोजगार युवा को देते तो आपका कुछ चला जाता क्या भाई? जो बेचारा पटवारी भर्ती की तैयारी कर रहा है, अगर उसको आप एग्ज़ाम के थ्रू यहाँ पर पटवारी बना देते तो क्या आपका कुछ चला जाता? एक बेरोजगार को रोजगार मिल जाता। और क्या चाहिए भाई? कम से कम कहीं ना कहीं जो ये सिस्टम है वो आपसे इस तरह के सवाल तो नहीं पूछता। लेकिन नहीं, आप केवल उन पटवारी को यहाँ पर इंगेज कर रहे हैं जो ऑलरेडी बहुत सारे बेनिफिट ले रहे हैं, ठीक है। आप पटवारी को छोड़िए, आप कानून को देखिए, कानून को भी आपको रिटायर्ड मिलेंगे। आप नायब तहसीलदार को देखिए, नायब तहसीलदार भी आपको जो है रिटायर्ड मिलेंगे, उनको भी एक्सटेंशन दी गई है, उनको इंगेज किया जा रहा है, ठीक है। दोबारा से एप्लीकेशन इनवाइट की जा रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो गलत हो रहा है हिमाचल प्रदेश में। हालांकि ये पहले से ही रूल बने हुए हैं। आप जब कार्मिक विभाग का आप जो हैंडबुक है वो पढ़ोगे ना तो उसमें आपको मिल जाएंगे ये सारे रूल्स वहाँ दिए गए हैं। लेकिन कार्मिक विभाग का जो हैंडबुक है ना भाई, उसमें चैप्टर नंबर 22 आप पढ़ना, चैप्टर नंबर 22, उसमें साफ कहा गया है कि जो एक्सटेंशन है या री एम्प्लॉयमेंट है वो केवल जो रेयर है ना, रेयर सर्कमस्टांसेस होते हैं, केवल उस केस में जो है वो प्रोवाइड करवाई जा सकती है। कि ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो भाई आपने जो है वो प्रोवाइड कर दी, है ना, आपने जो है वो एक्सटेंशन किसी को दी क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन आप यहाँ बताइए कि ज़रूरत किसको है भाई? जिस प्रदेश में लाखों बेरोजगार जो है वो बैठे हुए हैं, है ना, उस प्रदेश में आप भर्ती कंडक्ट नहीं करवा रहे हैं, उस प्रदेश में आप जो है वो रिटायर्ड लोगों को नौकरियां दे रहे हैं। तो क्या ये आपकी व्यवस्था परिवर्तन है? क्या ये आपका सिस्टम चला हुआ है? और बहुत सारे फिर मुझे ऐसा कमेंट करते हैं कि भाई पिछली सरकार के बारे में आप क्यों नहीं कहते हो। तो मैं कहूँगा भाई पिछली सरकार में भी ऐसा चला हुआ है। ये सारे के सारे नियम जो है वो पीछे से ही चले हुए, अगर आप देखोगे तो, है ना। जो ये री एम्प्लॉयमेंट के नियम है ये पिछली सरकारों से ही चले हुए हैं। भाजपा कांग्रेस की बात यहाँ नहीं है, आप इसको पॉलिटिकल एंगल मत दीजिए। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चाहे आप भाजपा के हैं चाहे आप कांग्रेस के हैं, आप केवल युवाओं के बारे में एक बार सोचिए, ठीक है। हर एक युवा जो है वो आपका सहयोग करेगा। पार्टी से उठकर एक बार सोचिए तो हर एक युवा आपका सपोर्ट करेगा। अदरवाइज आप जो है वो पार्टी में फंसे रहे ना कि भाई मैं कांग्रेस का हूँ, मैं भाजपा का हूँ, तो फिर कोई आपका सहयोग नहीं करने वाला इस समय, ठीक है। तो बस यही है कि भाई रिटायर्ड लोगों को जो नौकरियां दी जा रही है वो सरासर गलत है। और केवल यहाँ डिपार्टमेंट बेसिस पे नहीं, आप देखोगे बड़े बड़े पदों पर एक्सटेंशन दी जा रही है रिटायर्ड लोगों को, है ना। उनको बहुत सारा जो बेनिफिट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और एक जो युवा है वो पिस रहा है, वो तो भर्तियों के लिए, है ना, धरने कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है और रो रहा है बेचारा, लाइब्रेरियों में धक्के खा रहा है। लेकिन उसको कहाँ, उसको आप 2 सालों में देखिए कितनी भर्तियां हुई, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और किस तरह से वो किस पॉलिसीज के तहत भर्तियां हुई है उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा जल्द आपके लिए। वो विद फैक्ट्स आपके लिए वीडियो लेकर आने वाला हूं, क्योंकि बिना तथ्यों के आधार पर हम कुछ बात नहीं करते हैं भाई। जो भी बात करेंगे सीना ठोक के कहेंगे और तथ्यों के आधार पर कहेंगे। और जो मैं आपको यहाँ पर डाटा बताया है ना, अगर वो गलत हुआ तो आप मुझे कमेंट में आकर बताना भाई, मैं चैनल डिलीट करके चला जाऊँगा। इतना भी कमेंटमेंट मैं आपको देता हूँ कि चैनल डिलीट करके चला जाऊँगा अगर मैंने आपको जो है पटवारी रिलेटेड ये डाटा अगर गलत दिया होगा तो।
क्योंकि बहुत सारी इंगेजमेंट हो रही है ना, पटवारियों की जो है वो गलत तरीके से हो रही है, रिटायर्ड पटवारियों को रखा जा रहा है। तो युवा कहाँ जाएगा भाई, बताइए आप मुझे, युवा कहाँ जाएगा। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियोस हैं उसमें भी हम कुछ इस तरह के मुद्दे उठाते रहेंगे। आप बस कमेंट के थ्रू अपना सहयोग मुझे देते रहिएगा। इससे क्या रहता है कि एक सपोर्ट सिस्टम जो है वो डेवलप होता है। और कहीं ना कहीं देखिए, मैं बात कर रहा हूं तो कल को आप भी बात करेंगे, आप बात करेंगे तो आपको देखिए तीसरा बात करेगा। तो जब ये चेन जो है वो कहीं ना कहीं बनेगी तो सिस्टम से सवाल हम सब करने लग पाएंगे और कहीं ना कहीं सिस्टम में फिर बदलाव देखने को मिलेगा। अदरवाइज घिसते रहो पिटते रहो, सरकारी नौकरियां नहीं मिलने वाली है, सरकारी भर्तियां नहीं होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, ये आज की वीडियो थी कि सरकारी भर्तियों में किस तरह से जो है वो युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और इसका केवल एक ही सॉल्यूशन है कि हमें जो है वो आवाज़ उठानी पड़ेगी, बाकी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। चाहे आप जितना रोते रहो, घिसते रहो, पिटते रहो, सोशल मीडिया पे जितनी बातें करते रहो, हमें जो है वो कहीं ना कहीं इस बारे में जो है वो लीडर्स के आगे जाकर ये बातें रखनी पड़ेंगी। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा और इसी तरह के मुद्दे हम आपके लिए उठाते रहेंगे। आपका सहयोग हमें मिलता रहना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।